हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम सोनिया एंड वेलकम इन मैथ्स विद सोनिया। सो आज एक बच्चे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं आई हूँ। यहाँ प्रॉब्लम लिखी हुई है, ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। सो ये मुझे एक अच्छा तरीका भी लगा आप लोगों से जुड़ने का। इस बहाने आप मुझसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ भी सकते हैं। आप लोगों की चूंकि बोर्ड आ रहे हैं तो आपको रिवीजन टाइम है ये आपका। अपनी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं आपका सोल्यूशन जरूर दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको मुझसे जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट टू अ सिलेंड्रिकल पाइप 5 mm इन डायमीटर। एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका डायमीटर 5 mm है और उसमें वाटर फ्लो हो रहा है 1 मिनट में 10 मीटर। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कोनिकल वेसल। एक कोन की शेप का बर्तन है, उस डायमीटर जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और डेप्थ इसकी 24 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल, तो कोनिकल वेसल को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको हाईलाइट कर लेते हैं मेन मेन चीजें, फिर देखना है क्या इसमें कोई सब यूनिट सेम है या चेंज करनी है। यहाँ पर यूनिट चेंज है, कहीं मीटर में है, कहीं सेंटीमीटर में, कहीं mm में है। तो आपको एक से ही यूनिट होनी चाहिए सारे जो भी आपके पास में चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो mm को है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ मीटर में इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। चीजों का ध्यान रखना होता है आप लोगों को, ठीक है। सो मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये तो समझ में आ गया क्या निकालना है, लेकिन एग्जैक्ट ये भी समझ में आ गया आपको कि दो शेप है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, एक कोनिकल वेसल है। लेकिन इसमें एग्जैक्ट क्या करना है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा तो बोला नहीं है वॉल्यूम निकालो, एरिया निकालो। सो देखो बेटा यहाँ पर बात हो रही है वाटर फ्लो की, तो दोनों में ही वाटर है। उसमें आपका कोनिकल वेसल में भी वाटर है क्योंकि वाटर जा रहा है थ्रू द कोनिकल पाइप, और कोनिकल पाइप में भी आपका वाटर है। तो बात वो कैपेसिटी की हो रही है, और जब कैपेसिटी की बात होती है तो वहां पर आपका वॉल्यूम लगता है, क्योंकि कैपेसिटी वॉल्यूम ही होता है। तो एक फिगर के थ्रू समझते हैं। एक ये आपका कोनिकल वेसल है जिसमें पानी फ्लो हो रहा है एक सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू, ठीक है। अब इस सिलेंड्रिकल पाइप का हमें सिर्फ डायमीटर पता है, ये डायमीटर आपका 5 mm है, D = ठीक है। हमें नहीं पता कि ये पाइप पीछे भी होगा, पानी तो पीछे से आ रहा होगा। हमें नहीं पता इस पूरे सिलेंड्रिकल पाइप का हाइट कितना है, लेंथ कितना है, हाइट कितनी है। तो यहाँ पर देखो इसने सिर्फ ये बोला कि 10 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 10 मीटर पानी निकल रहा है, तक जा रहा है। तो सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर है। कितना है ये? 10 मीटर। नीचे लिख देती हूँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर है, ठीक है। तो इसको ले लेंगे हम h, क्योंकि हमें इतना ही पता है कि 1 मिनट में 10 मीटर पानी जा रहा है, 10 मीटर का पानी है, ठीक है। 1 मिनट, तो इसको हम ले लेंगे h, क्योंकि बाकी तो इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो ये h जो है ये 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का, इसी को ही हम h ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब पानी फ्लो हो रहा है इसमें इसके थ्रू। तो यहाँ पर जो इसका डायमीटर दिया हुआ है ये है D = इसको D C भी कर दो, कोनिकल वेसल 40 सेंटीमीटर। अब इसकी डेप्थ है 24 सेंटीमीटर, डेप्थ यानी कि गहराई, यानी कि h, इसको h तो लेते हो, तो h है आपका 24 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है, मैंने बता दिया है। यहाँ पर आपका कोनिकल वेसल का वॉल्यूम निकलेगा और यहाँ पर सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम निकलेगा। पूरे का तो पता नहीं हमें तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग निकलेगा। वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर आउटफ्लो इन 1 मिनट, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है, यानी कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो 1 मिनट में जितना भी जा रहा होगा उससे डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल को, ठीक है। कोनिकल वेसल के टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे वो मैं जब नीचे कराऊंगी, मतलब बोर्ड पे, तब बताऊंगी कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हम, डिवाइड ही क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन एक ट्रिक है, समझा दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखो गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेंड्रिकल पाइप सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है। तो क्या क्या है आपके पास, h है 10 मीटर। अब इस मीटर को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। अब हम बड़े से यानी मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो करेंगे मल्टीप्लाई।
किससे करेंगे, जितने होते हैं, इसमें होते हैं 100, 1 मीटर इक्वल टू होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 से कर दिया तो ये आ गया आपका 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं डायमीटर पे। डायमीटर की अलग जरूरत नहीं है, हमें तो रेडियस चाहिए होती है, पर रेडियस डायमीटर से ही निकलती है। डायमीटर आपका 5 mm, इसका कर देंगे, पहले इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि mm है, mm से जाएंगे सेंटीमीटर से में छोटी से बड़ी में जा रहे तो डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, जितने होते हैं, 10 होते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm। ठीक है, तो इससे कर देंगे डिवाइड 10 से, क्योंकि छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, जब बड़े से छोटे में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया आपका 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डी की नीड नहीं है, आर की नीड है, तो इसका कर देते हैं डी का हाफ, क्योंकि डायमीटर का हाफ आपका रेडियस होता है, 0.5/2, तो इसका हाफ करके आ जाएगा 0.25 mm। ठीक है, तो सेंटीमीटर, सॉरी, ये आपका आर आ गया। ठीक है, अब इसका बस वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, आपको हालांकि पूरा लिखना है। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल टू आपका होता है पाई r² h। ठीक है, पाई की अभी नीड नहीं है, क्योंकि बाद में जाके वैसे भी कट ही जाएगा, क्योंकि इससे डिवाइड करना है टोटल कॉनिकल वेसल के वॉल्यूम को। सो पाई को ऐसे ही रहने दो, r की वैल्यू रख दो 0.25 इंटू h, कितना है आपके पास, h है आपके पास 1000। ठीक है, तो जब इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 0.62, एक जीरो हो रहा है क्योंकि 4 टाइम छोड़ के पॉइंट लगेगा, 625 इंटू 1000 पाई, और जब इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 62.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपका ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आया है, फ्लो आउट द वाटर इन 1 मिनट। ठीक है, क्या लिख देंगे, एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 मिनट के अकॉर्डिंग हमने इसका वॉल्यूम निकाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर that flow out in 1 minute। ठीक है, तो कितना जा रहा है, ये जा रहा है आपका इक्वल टू ये 62.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको मिल गया है। अब यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको चाहे तो अंडरलाइन कर दो या बॉक्स में बंद कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये हमें जरूरत पड़ेगी। अब मैं ऊपर का रेस कर रही हूं, क्योंकि अब निकालेंगे हम इस कोनिकल वेसल का वॉल्यूम। सो गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द कोनिकल वेसल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डी है आपका 40 सेंटीमीटर, अब 40 का हाफ कर दोगे तो आपका आर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे कर दो, इंप्लाइज दैट यहीं पे कर दो, आर इक्वल टू 40/2, तो इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एच है आपके पास में 24 सेंटीमीटर, उसका फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ पे वॉल्यूम आपको पूरा लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम कोनिकल वेसल, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सीवी का मतलब कोनिकल वेसल। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा, आपका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, पाई r² h। ठीक है, 1/3 पाई r² h। अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे, 1/3 पाई एज इट इज, r की वैल्यू है 24 का होल स्क्वायर इंटू, सॉरी r की वैल्यू तो 20 है ना, h है आपके पास में 24। ठीक है, इसकी 3 से इसको काट दो, 8 आ जाएगा, 20 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये 400 आएगा, और इंटू में 8 करोगे पाई
तो ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 8 किस में, तो 3200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल आ गया 3200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इस टोटल वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल को डिवाइड करेंगे इससे, आपका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन 1 मिनट, जो 1 मिनट के अकॉर्डिंग आपका ये वॉल्यूम निकल के आया वाटर का, यानी कि जो आपका सिलेंड्रिकल पाइप का जो वॉल्यूम है वो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा अकॉर्डिंग टू 1 मिनट की 1 मिनट में इतना पानी इस वेसल में गिर रहा है इस सिलेंड्रिकल पाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया बेटा? देखो, जब आपको टोटल किसी चीज को टोटल फाइंड आउट करना होता है तो वहां पर आप करते हो मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे तो हमें टोटल पता है, हमें तो कोनिकल वेसल का टोटल अमाउंट पता है ना, ये रहा टोटल वॉल्यूम पता है। अब और पूछा क्या गया है? पूछा गया है फाइंड द हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, यानी कि नंबर ऑफ अमाउंट पूछा है। नंबर तो पूछा भाई 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, इसको भरने में 40 मिनट लगेंगे, कितने मिनट लगेंगे? तो ये नंबर ही तो है। तो याद रखो, जब आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ हो और पूछे नंबर ऑफ अमाउंट कि हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, इस तरह से नंबर ऑफ अमाउंट पूछे तो वहां पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब अगर आपको डिवाइड नहीं पता है, फाइंड आउट करना, तो वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए, और दूसरा मेथड यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हो। यूनिटरी मेथड क्या है कि आपको पता है कि इतना सेंटीमीटर क्यूब वाटर फ्लो हो रहा है 1 मिनट में। ठीक है, इक्वल टू 1 मिनट, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, यानी कि 1/, ये इसको नीचे रख दोगे, मैं इंटू मेथड भी साथ साथ बता रही हूँ आपको, तो जो आपको सही लगे। ये इंटू में, अब ये इतना आ गया पाई। ठीक है, अब इतना कितने में होगा, तो इतना सेंटीमीटर पाई, जो भी है आप लिख लेंगे, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, तो यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, तो 3200 सेंटीमीटर क्यूब फ्लो कितने में होगा, तो ये 1/62.5 पाई इंटू 3200 पाई। इस तरह से भी आप यूनिटरी मेथड लगा के कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो मैंने बताया है मैं उसी से कर रही हूँ। ठीक है, तो ये है आपका, ये यूनिटरी मेथड बता दी मैंने आपको। चलिए, अब मैं सीधा कर रही हूं, आपको निकालना है क्या, टाइम रिक्वायर्ड टू फ्लो, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल आएगा ना कि फिल कर रहे हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कोनिकल वेसल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, यहाँ पे लिख लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू 1 मिनट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर ब्रैकेट में, ताकि पता लगे कि 1 मिनट के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम है, ये सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम ऑफ वाटर that flow in 1 minute in 1 minute। ठीक है, ये भी इसी को आप यहाँ पे लिख दो थोड़ा सा बीच में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, तो कोनिकल वेसल का वॉल्यूम क्या है, ये है 3200 पाई अपॉन इसका क्या है 1 मिनट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है 62.5 पाई। ठीक है, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो जब इसको आप शॉर्ट में पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ जाएगी, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 32, एक 0 गई ऊपर, पॉइंट हटा के अपॉन में 625, जब आप इसको सिंप्लेक्स कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 51.2 मिनट। ठीक है, अब इसको सिंप्लेक्स कर लेना आप, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, और सुनिए ध्यान से, अब तो आप ही मेरी फैमिली है, तो चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका ट्रिग्नोमेट्री का डिप्रेशन और इवेल्युएशन वाला होगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय बाय।